चीन और पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश की चुनौती को देखते हुए भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना जारी रखा है। भारत की जो समुद्री ताकत है वो अब और घातक होती जा रही है। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे नए स्वदेशी हथियार लंबी दूरी तक एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। आईएनएस कावरत्ती से हुए इस परीक्षण ने साफ कर दिया है कि भारत अब पानी के नीचे छिपे दुश्मन की पनडुब्बी को भी बहुत सटीकता से तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। बीते कई महीनों में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण को और रफ्तार दी है। प्रश्न ये उठता है, क्या भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है? और अगर हां, तो यह युद्ध किसके साथ होगा, कब होगा और क्यों? नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस सवाल का जवाब बेहद साफ शब्दों में दिया। उन्होंने पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच ये जो नया गठजोड़ बन रहा है ना, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब एक बार कट्टर इस्लामिक ताकतें, इस्लामिक आतंकवाद की ताकतें और कम्युनिज्म की ताकतें, ये दोनों एक साथ आ जाए ना, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये जो गठजोड़ है, ये चेतावनी बड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब जो जंग है वो केवल जमीन पर या आसमान में नहीं, बल्कि जो अगली लड़ाई होगी, और ये आपके और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, साइबर स्पेस में। साइबर स्पेस बहुत जरूरी है, उसकी सुरक्षा, आपके बैंकों की सुरक्षा, आपके अकाउंट्स की सुरक्षा, ड्रोन अटैक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, ये भी होगा। साथ ही साथ खतरा सिर्फ पाकिस्तान और चीन से नहीं है, इसमें भारत के पूर्वी छोर से बांग्लादेश का एंगल, जब से वहां कट्टर इस्लामिक ताकतें मजबूत हो गई हैं, वो एक नया खतरा जुड़ गया है। वहीं तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की हरकतों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ जब पाकिस्तान पहुंचते हैं, यानी तुर्की अब और नए हथियार पाकिस्तान को देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला दौरा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, भारत के सामने चुनौतियां भी कई हैं और रणनीति भारत की क्या है। देखिए, भारत सकपका नहीं रहा है। आप भारत की शक्ति पहचानिए। भारत ने न केवल पाकिस्तान को, बल्कि चीन और तुर्की से मिले हथियारों को, सभी को एक साथ ऑपरेशन सिंदूर में परास्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। आईएनएस कावरत्ती से भारतीय नौसेना ने पानी में ही दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोकर तबाह करने वाले हथियार का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने 23 जून 2025 से 7 जुलाई तक इस स्वदेशी लंबी रेंज की एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किया। अब ये साबित हो गया है कि 2 मोटर वाला ये रॉकेट अलग अलग रेंज में दुश्मन की पनडुब्बी को अचूक ढंग से निशाना बनाने की क्षमता रखता है। गौर कीजिए, बीते 1 साल में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल तक शामिल है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन परीक्षणों की रफ्तार तेज हो गई है। सवाल ये कि ये तेजी क्यों आई है? क्या भारत जंग की तैयारी कर रहा है? और अगर तैयारी कर रहा है तो इसकी जरूरत क्यों है? तो सुनिए, सीडीएस अनिल चौहान ने अपने सबसे ताजा आकलन के आधार पर क्या चेतावनी दी है। We'll have to be prepared for that old and new kind of warfare together. So we have this war, something which the Israelis fought the Iranians in some manner for 12 days. It's a new kind of warfare. What the Russians and the Ukrainians are fighting, a mix of both. And the evolving challenge from the military perspective is to keep a high degree of operational preparedness 24/7, 365 days. नई दिल्ली में आयोजित एक थिंक टैंक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को भारत की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच संभावित साठगांठ को भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. और ये खतरा बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि सरहद के उस पार हलचल तेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर और विदेश मंत्री हाकान फिदान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा क्षेत्रीय भू राजनीति और रक्षा सहयोग के लिहाज से बेहद अहम है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके दौरान तुर्की ने कराची में अपने युद्धपोत
टीसीजी ब्यूक्यूकाडा को तैनात किया था। यही नहीं, उसके सैन्य कार्गो विमानों की आवाजाही होती रही थी। ऐसी खबर आई थी कि भारत के जवाबी हमले में लाहौर में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भी मारे गए थे। दिल्ली में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गठजोड़ से सावधान करने वाले सीडीएस अनिल चौहान ने 2 टूक कहा कि तुर्की की तरह ही चीन न केवल पाकिस्तान को हथियार देता है, बल्कि अपने लोग भी वहां तैनात रखता है। In the past 5 years, Pakistan has acquired almost 70 to 80% of its weapons and equipment from China. So that's a fact. And a reasonable assumption would be that Chinese as OEMs will have commercial liabilities which they have to fulfill and will have people in Pakistan. जनरल चौहान ने साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ड्रोन जैसी नई युद्ध तकनीकों को भविष्य की चुनौती करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के साथ ही क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ दुनिया में कहीं भी फूल प्रूफ सुरक्षा प्रणाली नहीं है। भारत को इससे निपटने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करना होगा। आज तक ब्यूरो।